प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं और तेरे चरणों पर झुकते हैं पिता, क्योंकि तू महान परमेश्वर है और तू हमारे मन की बातें तू जानता है और तू भविष्य को जानता है। कोई भी इंसान भविष्य को नहीं जानता, परंतु आप हमारी भविष्य को जानते हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं और तेरे अद्भुत आज्ञाओं को हम पालन कर सके, तेरे वादों को हम निभा सके और उनको समझ सके। आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है संपूर्ण शरीर। शरीर के विषय में अगर सोचें तो परमेश्वर ने अपनी स्वरूप, अपनी समानता से हमें बनाया मिट्टी से। तो हम शरीर में आज देख सकते हैं, आंखें हैं, बॉडी में अलग अलग पार्ट है, अंग है। उस अंग को परमेश्वर किस तरह से एक शरीर को बनाए रखना है वो देखता है और समझाता है अपने वचनों के द्वारा। नीति वचन का 4 अध्याय और 23 से 26 वचन में हम संपूर्ण शरीर को सम्मिलित पाते हैं। इसमें 4 बातें हैं जो हम देख सकते हैं। हमारी सबसे 23 वचन में कहता, अपने मन की यत्न के, यानी कि अपने मन की रक्षा कर। हमारी मन बहुत इम्पोर्टेंट है। मन अगर टूटा या मन अगर कहीं लग गया तो वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में कहा, तुम 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन होगा। तो इसलिए हमारी मन हर एक बातों में धोखा देता है। हमारा मन परमेश्वर में लगाना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए। हम किस जगह पे मन लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। कैसे मन को हम रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। मन, दिल, जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो कैसे हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर के वचनों के द्वारा और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आज्ञा पालन करके और परमेश्वर के साथ रहकर। कई सारे लोगों का मन को आप देख सकते हैं। राजा दाऊद का, वो कहते कि उसने अपने आप को ऐसे बना दिया था कि वो परमेश्वर के हृदय, यानी कि परमेश्वर के मन को खोज रहा था। तो ऐसे वो अपने आप को बना दिया था। दूसरी बात हम देख सकते हैं, दूसरा एक अंग के बारे में बात करता है, अपने मुंह से टेढ़ी बात मत बोलो। अपने मुंह से कभी भी किसी भी तरह की टेढ़ी बात नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना। वचन 24 में आप ये वचन पढ़िएगा ध्यान से, एक एक लाइन, तो परमेश्वर आपको बातें करेगा। ओके, और टेढ़ी बातें, गलत चीज़ें जब होता है तो परिणाम गलत ही होता है। अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो हम लोगों का साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, लोगों को अच्छा लगेगा। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ आज देख सकते हैं कि शर्ट गंदे हो जाता है तो हम उसको वॉश करते हैं। अगर टेढ़ी बात हम किसी के लिए बोलें और उनका दिल टूट गया या उनको तकलीफ हुआ तो वो हमेशा के लिए नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी मुंह से कभी भी टेढ़ी बातें ना निकली। बहुत ज़रूरी है समझना। और 25 वचन में कहता है कि तेरी आंखें सामने की ओर लगा रही, यानी कि परमेश्वर की ओर लगा रहे हमेशा। हमारी आंखें अगर संसार में लगेगा तो हमारी लालसाएं बढ़ेगी। अगर हम परमेश्वर में लगाएंगे तो हमारी लालसाएं परमेश्वर में होगा। तो कितने अलग चीज़ें हैं। आज हम इस संसार की नई नई टेक्नोलॉजी में हम अपनी आंखें लगाते हैं। जैसे कि नया फ़ोन आता तो हम उसमें पहले उसको लेने के लिए सोचते हैं, या नई कार आया या नई कुछ चीज़ें आता है संसार में, तो हम उन चीज़ों को लेने में ज़्यादा इच्छा रखते हैं। बट परमेश्वर कहता कि हमें परमेश्वर की उन चीज़ों को ध्यान देखना चाहिए जो परमेश्वर देना चाहता। वो चिरस्थायी है, ये तो टेम्पररी है कुछ चीज़ें
जिन पे हम मन लगाते हैं या आंखों से देखते हैं। और वचन 26 में कहते हैं अपने पैर को समतल मार्ग में रखना चाहिए, अपने पैरों को। तो इसमें कुछ बातें और भी है जो नीति वचन में बहुत से ऐसे बातें परमेश्वर बताता ना। माता पिता का कर्तव्य यह है कि अपने बच्चों को ताड़ना दे। इस बात पर जोर दिया गया, यानी कि बल दिया गया। जिस तरह परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना करता है उसी प्रकार जिनसे वो प्यार करता है। और ये वचन नीति वचन का 3 अध्याय 11-12 वचन में इसका आधार परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को ताड़ना देता है, खुद वो ताड़ना देता है अपने लोगों को। परमेश्वर साधारण लोगों को खुला मन देना चाहता है और जवानों को ज्ञान और विवेक देना चाहता है ताकि वे मूर्ख ना बने। नीति वचन का 1 अध्याय वचन 4 में, ताकि वो मूर्ख ना बने। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जो हम सोच विचार कर सकते, रोजमर्रा जीवन में हम रख सकते हैं अपने आप को। आपका शरीर में अंग, हर एक अंग जिस तरह काम करते हैं, उन अंगों को हमें सही काम में लगाना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि आप एक समझदार और विवेकशील व्यक्ति बने। और संसार में यदि कोई असामान्य व्यक्ति है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति है। असामान्य व्यक्ति वो समान रूप से नहीं जीता। वो बोलते कि नहीं सब समान है, चलता है ना, सामाजिक कार्य करो या भक्ति रखो या तीर्थ यात्रा करो, सब समान नहीं। मगर जो परमेश्वर पे सच्चा भरोसा रखता है और परमेश्वर का ज्ञान रखता है वो सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति है और वो असामान्य व्यक्ति है, संसार में अलग है वो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को जो यूट्यूब में सुनते हैं पिता, इन दिवसों में प्रभु आप उन्हें ब्लेसिंग करना, बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करना घर परिवार में और उनकी व्यक्तिगत जीवन में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।